और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि रांची में शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की छापेमारी अभी जारी है, जहां आईएएस अधिकारी विनय चौबे के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और उनके रिश्तेदारों पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर भी छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां झारखंड शराब घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। आईएएस अधिकारी समेत कई लोगों के ठिकानों पर रेड ईडी की टीम कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ईडी की तरफ से ये बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। रांची में शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की तरफ से छापेमारी इस वक्त की जा रही है। और इसी पर ताज़ा अपडेट हम ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं रांची से फोन लाइन पर। दिवाकर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? कितने ठिकानों पर ये रेड इस वक्त की जा रही है ईडी की तरफ से? देखिए, ईडी की तरफ से ये एक रेड है जो शराब घोटाला जो कहा जा रहा है उसके सिलसिले में ये छापेमारी हुई है जी। उसमें एक आईएएस है अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और उनके कई रिश्तेदारों के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी है। और ये कार्रवाई कहा जा रहा है कि शराब घोटाले मामले में की गई है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में जो पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है उसने मामला दर्ज किया था कि कैसे उत्पाद विभाग के जो वहाँ के अधिकारी थे वहाँ पे भी शराब घोटाले की जांच चल रही है। तो उसी मामले में कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में शराब की जो नीति बनाई गई थी उसी नीति को झारखंड में भी इम्प्लीमेंट किया गया था और उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ ब्यूरोक्रेट्स पर आरोप लगे थे और उन पर शिकायत भी दर्ज की गई थी। उसी मामले में जब ये मामला हुआ कि राजस्व की हानि हुई है झारखंड सरकार को और अधिकारियों ने अपना फायदा उठाया है, उसके बाद एक कंप्लेंट बकायदा रजिस्टर्ड किया गया था और इस मामले की जांच लगातार चल रही थी। एसीबी की ओर से जो है छत्तीसगढ़ की एसीबी की टीम इसकी जांच कर रही थी। उसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि ईडी के पास भी शिकायत पहुंची थी और उसके बाद ये कार्रवाई आज हो रही है। जी दिवाकर, अगर देखा जाए तो राज्य में इस वक्त झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां इस वक्त चल रही है। 2 चरण में मतदान होना है अगले महीने, और ऐसे में ईडी की तरफ से जो ये बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या मायने हैं इसके? साथ ही टोटल कितने ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी हो रही है? आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक क्या कुछ बरामद किया गया है, इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पाया है दिवाकर? नहीं, अभी तक बरामदगी की कोई खबर नहीं, क्योंकि अगले सुबह से ही छापेमारी चल रही है। अभी थोड़ी सी, लेकिन करीब मुझे जो जानकारी मिल रही है कि करीब आधे दर्जन से अधिक ठिकानों पर ये छापेमारी है जी। जो उस समय उत्पाद विभाग के सचिव थे और अभी प्रधान सचिव के रैंक के अधिकारी हैं। उस समय के उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे हैं, संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह, इनके खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज है पहले से ऑलरेडी। तो उन्हीं के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और कहा जा रहा है कि इन दोनों के कई रिश्तेदार भी हैं, उनके भी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और ये आशंका व्यक्त की जा रही है, जो कंप्लेन एक विकास कुमार नाम के एक व्यक्ति ने रांची में एक कंप्लेन दर्ज कराया था कि भाई बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड में शराब घोटाला हुआ है और राजस्व की क्षति सरकार की हुई है। उसके बाद इस मामले में संज्ञान लिया गया और आज जो ईडी की कार्रवाई है तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दर्जनों, मतलब कह सकते हैं कि कई जगहों पर तो मुझे दिख रही है कि 6-6, 7-7 गाड़ियां हैं। तो लंबी टीम आई है ईडी की और बाकायदा सुबह से ही जो है वो कागजातों को खंगाला जा रहा है, घरों को खंगाला जा रहा है। और अब थोड़ी देर में अगर कुछ जानकारी मिलती है तो मैं जरूर अपडेट करूंगा कि किस तरीके से इस छापेमारी में क्या कुछ निकल कर सामने आया है। और मैं ईडी के अधिकारियों से भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं कोई जानकारी है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल इस जो ये छापेमारी है इसके बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और जो हम कह सकते हैं कि ये मामला आने वाले दिनों में गरमाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और पहली वोटिंग 13 तारीख को है। और उसके लिए अब जो चुनावी सरगर्मी है, चूंकि दीपावली का मौसम है, आज धनतेरस भी है, तो इस लिहाज से थोड़ी सी कम गहमा गहमी है। लेकिन आने वाले दिनों में अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू होगा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले कई जगहों पर यहाँ पर इनकम टैक्स की भी रेड हुई थी और उसके बाद अब आज की ईडी की कार्रवाई के बाद निश्चित तौर पर जो झारखंड में जो भ्रष्टाचार का दाग हमेशा से लग रहा है उसकी कई परतें पहले भी खुली है। और आज की छापेमारी के बाद कुछ कहा जा सकता है जो निकलकर सामने आएगी कि क्या कुछ किया गया है उत्पाद नीति में बदलाव करके, कितने राजस्व की हानि हुई है और इस तरह की चीजें निकलकर सामने आएगी। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे इस खबर को लेकर। और इसी के साथ चलिए न्यूज़ 10 में अब आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का